13 साल का एक लड़का केरल के एक छोटे से शहर में बैठा हुआ। शायद उसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो दुश्मन देश की जमीन पर अपनी असली पहचान छुपाकर सालों तक जिंदा रहेगा। उस लड़के का नाम था अजित डोभाल। 1945 केरल के पाला नाम के एक शांत इलाके में उनका जन्म हुआ। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में एक अनुशासित अधिकारी थे। घर में अनुशासन था, देशभक्ति थी और एक खामोश उम्मीद भी कि बेटा कुछ बड़ा करेगा। बचपन से ही अजित डोभाल ने अपने पिता को वर्दी में देखा, उनकी बातों में देश की सेवा की गूंज सुनी और धीरे धीरे उनके अंदर भी एक ऐसी सोच बनती गई जो आम नहीं थी। स्कूल के दिनों में वो ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, शांत रहते लेकिन हर चीज को ध्यान से देखते। लोगों को समझना, हालात को पढ़ना और बिना कुछ कहे बहुत कुछ जान लेना, ये उनकी आदत बनती जा रही थी। शायद यही वो गुण थे जो आगे चलकर उन्हें एक असाधारण रास्ते पर ले जाने वाले थे। 1968 अजित डोभाल ने आईपीएस ज्वाइन किया, केरल कैडर। एक युवा अधिकारी के रूप में उनकी शुरुआत सामान्य थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग था। जहां बाकी लोग नियमों के अनुसार काम करते थे, वहीं अजित डोभाल हालात को गहराई से समझकर फैसले लेते थे। उनका मानना था, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है और समझने के लिए उसके बीच जाना पड़ेगा। यही सोच उन्हें भारत की सबसे गुप्त और खतरनाक दुनिया तक ले गई, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यहाँ उनका काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि दुश्मन के दिमाग को पढ़ना था। 1980 का दशक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। सीमा पर लड़ाई एक तरफ थी, लेकिन असली युद्ध परछाइयों में चल रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ लगातार गुप्त ऑपरेशन चला रही थी। आतंकवाद, घुसपैठ और अंदर से देश को कमजोर करने की कोशिश। भारत को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दुश्मन के घर में घुसकर उनकी हर चाल समझ सके, और इस मिशन के लिए चुना गया अजित डोभाल को। एक जासूस के लिए सबसे बड़ा त्याग होता है अपनी पहचान खो देना। अजित डोभाल ने भी वही किया। उन्होंने एक नई पहचान अपनाई, एक मुस्लिम नाम, एक नया अतीत, एक नई कहानी। उन्होंने सिर्फ भाषा नहीं सीखी, बल्कि उस जिंदगी को जीना शुरू किया। उनकी उर्दू इतनी साफ थी कि कोई शक नहीं कर सकता था। उन्होंने धार्मिक तौर तरीकों को अपनाया, नमाज पढ़ना सीखा, स्थानीय रीति रिवाजों को समझा। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी को छोड़कर दूसरी जिंदगी में उतरने जैसा था। जब वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में दाखिल हुए, तब हर कदम खतरे से भरा था। लाहौर एक ऐसा शहर जहां हर गली में नजरें थीं, हर चेहरे के पीछे शक छुपा था। इसी के मुखबिर हर जगह फैले हुए थे। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन अजित डोभाल ने धीरे धीरे उस माहौल को अपना बना लिया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, पहले देखा, समझा और फिर कदम बढ़ाया। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से बात करना शुरू किया, चाय की दुकानों पर बैठना शुरू किया, मस्जिदों में जाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। एक अजनबी से वो अपना बन गए। एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं होता, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है भरोसा, और अजित डोभाल ने वही हासिल किया। दिन बीतते गए और उनके संपर्क बढ़ते गए। अब वो सिर्फ आम लोगों के बीच नहीं थे, बल्कि उन लोगों तक पहुंच रहे थे जिनके पास असली जानकारी थी। आईएसआई के नेटवर्क के बारे में जानकारियां जुटाना आसान नहीं था। हर व्यक्ति एक परत में छुपा होता था, कोई सीधे कुछ नहीं बताता था। लेकिन अजित डोभाल ने लोगों को समझा, उनके भरोसे को जीता और धीरे धीरे वो जानकारी हासिल करने लगे जो किसी और के लिए नामुमकिन थी। उन्होंने आतंकवादी संगठनों के ढांचे को समझा, उनके ट्रेनिंग कैंप्स की जानकारी जुटाई, उनके फंडिंग के रास्तों को पहचाना। हर जानकारी, हर छोटा सुराग भारत के लिए बेहद कीमती था। लेकिन ये सब आसान नहीं था। हर दिन एक नया खतरा लेकर आता था। हर बातचीत में सावधानी जरूरी थी। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। एक गलत शब्द, एक गलत लहजा
और सब खत्म हो सकता था। कई बार ऐसे मौके आए जब खतरा बेहद करीब आ गया। एक दिन लाहौर की एक गली में एक आदमी ने उन्हें गौर से देखना शुरू किया। उसकी नजरों में शक था। वो पास आया और बोला, तुम यहाँ के नहीं लगते। ये एक साधारण सवाल था, लेकिन एक जासूस के लिए ये मौत का इशारा हो सकता था। उस पल में अजीत डोवल के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। घबराना मना था, डर दिखाना मना था। उन्होंने शांत रहकर जवाब दिया, उसी लहजे में, उसी आत्मविश्वास के साथ जैसे एक स्थानीय व्यक्ति देता। उनकी आवाज में कोई कांप नहीं थी, चेहरे पर कोई हिचक नहीं। वो आदमी कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और फिर चला गया। लेकिन उस एक पल ने सब कुछ साफ कर दिया था। खतरा हर जगह था और हर समय था। साल गुजरते गए, 1, 2, 3 और फिर 7 साल। 7 साल तक अजीत डोवल ने अपनी असली पहचान को छुपाकर, दुश्मन के बीच रहकर वो सब किया जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। उनकी भेजी गई जानकारी ने भारत को कई बड़े खतरों से बचाया। कई हमले होने से पहले ही रोके गए, कई योजनाएं बनने से पहले ही टूट गईं। यह थे हमारे हिंदुस्तान के शेर अजीत डोभाल जी। इनके लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।